गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सर्च के प्रोविजंस को लेकर के है। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। केस के अंदर रीज़न टू बिलीव और रीज़न टू सस्पेक्ट के डिफरेंस को बताने की कोशिश की गई है। केस का नाम है हर्षवर्धन चार्टर्ड एंड अदर्स वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 438 ITR पेज नंबर 68 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और ये मैटर 7 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस में एसएससी का एक एम्प्लॉय था जो कि एयरपोर्ट पे था और वो कुछ ज्वेलरी लेकर के ट्रैवल कर रहा था। ज्वेलरी के रिस्पेक्ट में उसके पास प्रॉपर बिल्स थे, उसके पास चालान था, लेकिन जो चालान था उसके ऊपर उस ज्वेलरी के प्राइजेस नहीं लिखे हुए थे। डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉय की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, सर्च कंडक्ट करी उसके ऊपर और उससे जो है वो असेट्स सीज कर लिए। एम्प्लॉय का ये कहना था कि ये असेट्स जो हैं, ये जितनी भी ज्वेलरी है ये सारी की सारी मेरे एम्प्लॉयर की है और हम इसको एग्जीबिशन में दिखाने के लिए लेके गए थे। ये इसका हमारे पास चालान है, ये मेरे पास इसके बिल्स की कॉपी है और ये हमारा स्टॉक इन ट्रेड है। फ्रेंड्स, सर्च के प्रोविजंस के अंदर ये बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आप जो कोई भी व्यापार करते हैं, जिस आइटम का व्यापार करते हैं, उसका सीजर नहीं किया जा सकता। और ये एक प्रचलन है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का कि जब कभी भी वो सर्च करने जाते हैं तो वो जो भी एसेट्स उनके पास मिलते हैं, वैल्यूएबल्स मिलते हैं, वो उनका सीजर कर लेते हैं। जबकि प्रावधान यह है कि जो आप सीजर करते हैं, यदि एसएससी ने वो अपनी बुक्स में डिस्क्लोज नहीं किया है या उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, तभी आप उसका सीजर कर सकते हैं, वरना आप उसका सीजर नहीं कर सकते। तो यहां पे एक क्लियर कट केस था। एसएससी उस चीज का व्यापार कर रहा था, ज्वेलरी का व्यापार कर रहा था, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थी, उसके पास सारी ट्रैवल टिकट्स थी, बोर्डिंग पास थे, उसके पास एग्जीबिशंस के पेपर्स थे, जो चालान था उसकी कॉपी थी, बिल्स की कॉपी थी। लेकिन डिपार्टमेंट का कहना यह था कि साहब ये जो बिल्स दिखाए हैं एम्प्लॉय ने, ये बिल्स जो हैं वो ज्वेलरी से मैच नहीं करते, ऑल्दो इट वाज ए मियर बाल्ड एलिगेशन। जब एसएससी इस मैटर के लिए रिट के अंदर गया तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जब सेटिस्फेक्शन नोट कोर्ट ने मंगाया तो उन्होंने ये देखा कि डिपार्टमेंट ने उस सेटिस्फेक्शन नोट के अंदर बड़ी जनरल बात लिखी हुई है, जो कि हम जनरली सेक्शन 148 के जब नोटिस आते हैं उनके अंदर भी यही होता है कि हम ये वी रीजन टू बिलीव दैट द इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। तो इसी तरीके की लाइन जो है वो सेटिस्फेक्शन नोट में थी, जो मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाज इन पोसेशन ऑफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट पेटिशनर वाज इन पोसेशन ऑफ ज्वेलरी विच रिप्रेजेंट्स हिज अनडिस्क्लोज्ड इनकम और प्रॉपर्टी। खाली एक ये बात लिखी हुई थी कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पास ये जानकारी है जिससे एसएससी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में पता चलता है, कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो सेटिस्फेक्शन नोट है ये एक सस्पिशन तो कर सकता है, लेकिन ये आपके रीजन टू बिलीव के लिए पूरा नहीं था। इसीलिए कोर्ट ने इस केस में जो डिपार्टमेंट ने ज्वेलरी सीज की थी उसको वैध नहीं ठहराया और पूरी की पूरी सर्च को जो है वो इनवैलिड करार किया, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन नोट था वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि एसएससी जो है उसके ऊपर जो सर्च की गई है वो बिना रीजंस टू बिलीव के की गई है। खाली अब सस्पिशन और कंजक्शन के बेसिस पर आप सर्च जैसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को जो है वो कनेक्ट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एक जो लॉ का पॉइंट एक निकल के आता है वो बहुत अच्छा, वो ये निकल के आता है कि जनरली हमारे परसेप्शन में ये होता है कि यदि एक बार सर्च हो गई तो जो भी असेट्स हैं वो डिपार्टमेंट जो है वो सीज कर ही लेगा। जहां तक कि उन असेट्स के बारे में बात है कि जिसका एसएससी व्यापार करता है, जैसे इस केस में ज्वेलरी का व्यापार करता था, डायमंड्स का व्यापार करता था, तो उसको तो सीज ही नहीं किया जा सकता। और उसके अलावा यदि कोई ऐसे एसेट्स मिलते हैं जिनका एसएससी पूरी तरीके से अपना एक्सप्लेनेशन दे देता है, ये दिखा देता है कि ये मेरी इनकम टैक्स रिटर्न्स का पार्ट है, ये मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, ये मेरी बैलेंस शीट में अपीयर करता है, तो उन केसेस में भी डिपार्टमेंट
के लिए जरूरी नहीं है कि वो उनका असेट्स का सीजर करे, लेकिन जनरली हमने सर्चेज में देखा है कि जब भी डिपार्टमेंट आता है तो जो भी उसको मिलता है वो उसका सीजर जरूर करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस चीज को समझने के लिए कि जब कभी भी हमारे यहाँ सर्च हो तो हम जो भी एसेट्स हमारे यहाँ मिले, कई बार हमारे पास कैश मिल जाता है या ज्वेलरी मिल जाती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से या जो भी हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूव है कि हमने इसको अपनी बुक्स में लिया हुआ है, इसके ऊपर टैक्स पे किया हुआ है, यदि हम इस बात को प्रूव कर पाते हैं तो डिपार्टमेंट उसका सीजर जो है वो नहीं कर सकता। इस केस में न केवल कोर्ट ने सीजर को गलत ठहराया, ज्वेलरी वापसी करने के लिए कहा, बल्कि 1 लाख रुपए ब्याज भी डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए कि वो एसएससी को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी इसके ऊपर देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है सर्च के प्रोविजंस को समझने के लिए। मैं केस का नाम एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है हर्षवर्धन छाछड़ एंड अदर्स वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस डेलिब्रेशन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको टाइमली मेरे लेटेस्ट केसेस का इंटीमेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।